चलिए एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 14 माइनस 9 आयोटा, 12 माइनस 8 आयोटा, 10 माइनस 7 आयोटा एंड सो ऑन इज रियल। इसकी कौन सी टर्म होगी जो रियल होगी? अभी ये कैसे नंबर्स हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमको वो बोल रहे हैं कि रियल होनी चाहिए। रियल होनी चाहिए मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट, ये जो आयोटा वाला पार्ट है ये नहीं होना चाहिए। तो पहले तो जनरल टर्म फ्रेम कर लेते हैं। टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू डी कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8 आयोटा माइनस 14 प्लस 9 आयोटा। So it is iota minus 2, minus 8 iota plus 9 iota is iota, 12 minus 14 is minus 2, है ना? So this is the common difference, Tn में put करते हैं। Tn is equals to हो गया A which is 14 minus 9 iota plus n minus 1 into D is iota minus 2। आई इतनी बात समझ में? अब ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले। 14 माइनस 9 आयोटा प्लस n आयोटा माइनस 2n माइनस आयोटा प्लस 2। रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। पहले चाहो तो ऐड कर लो। कितना हो गया? 14 प्लस 2 16, और एक ये वाली टर्म है 16 माइनस 2n। ये वो टर्म्स है 14 प्लस 2 16 है ना, माइनस 2n ये रियल पार्ट है, और जिसमें आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो आयोटा वाले अलग कर लेते हैं। माइनस 9 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 10 आयोटा प्लस n आयोटा। सो इट इज़ 16 माइनस 2n प्लस माइनस 10 प्लस n आयोटा। इतनी बात समझ आई? अब फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं दैट द टर्म शुड बी रियल। मुझे बताओ कि ये जो टर्म आई ना Tn, दिस इज Tn, ये रियल कब होगी? जब इसमें से इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा। इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तब नंबर रियल होता है ना? सो द टर्म शुड बी रियल, देयरफॉर ये वाला जो पार्ट है माइनस 10 प्लस n, देखो आयोटा 0 हो सकता है क्या कभी? आयोटा तो कभी 0 नहीं हो सकता। आयोटा की वैल्यू तो क्या है? अंडर रूट ऑफ माइनस 1। तो अगर इस सेकेंड टर्म को मुझे 0 करना है मतलब माइनस 10 प्लस n को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। सो n इज इक्वल्स टू 10। व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 10 तब Tn क्या रहेगा? देखें एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं। ये हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू 10 प्लस माइनस 10 प्लस 10 आयोटा। माइनस 10 प्लस 10 इज 0 आयोटा। 0 आयोटा मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं, मतलब सिर्फ इतना पार्ट बचा आपके पास तो, एंड इट इज़ रियल नंबर। बात समझ में आई? सो इट इज़ रियल व्हेन n इज इक्वल्स टू 10। और सेकेंड पार्ट में आपसे बोल रहे हैं कि व्हेन इट इज़ प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी नंबर किसको बोलते हैं ना? इमेजनरी जब रियल पार्ट नहीं हो तब। अभी अगर इसमें ये जो नंबर है ना, ये जितने भी नंबर्स आपको सीक्वेंस में इधर दिख रहे हैं सबसे टॉप में, ये जो नंबर्स है ये, इसमें रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। नंबर प्योरली इमेजिनरी तब होता है जब उसमें रियल पार्ट मिसिंग हो, रियल पार्ट नहीं हो। सो दी नंबर इज प्योरली इमेजिनरी व्हेन when the real part is equals to 0। तो रियल पार्ट को 0 से कंपेयर कर देते हैं। जनरल टर्म का रियल पार्ट क्या है? 16 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। 16 इज इक्वल्स टू 2n, n इज इक्वल्स टू 8। जब n की वैल्यू 8 रहेगी तब ये जो जनरल टर्म रहेगी ना आपकी, T8 निकालते हैं। T8 क्या हो जाएगा? 16 माइनस 2 इंटू 8 प्लस माइनस 10
प्लस n की वैल्यू 8 आयोटा। सो 16 माइनस 16 ये तो ज़ीरो होना ही था, हमने इसी से तो n की वैल्यू निकाली है, तो इसको तो ज़ीरो होना ही था, है ना। सो 0 माइनस 2 आयोटा। सो दिस इज़ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आई? डाउट है किसी को? कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी तब होता है, ये जो z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये नहीं रहेगा तो मैं बोलूँगी ये रियल है, अगर ये दोनों है तो मैं बोलूँगी ये कॉम्प्लेक्स है, और अगर इसको हटा दूँगी तो मैं बोलूँगी ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट है ही नहीं। तो ये जो जनरल टर्म लिखी है ना, ये हमने जनरल टर्म निकाल के रख ली, अब इसी से ही बाकी की टर्म्स निकालते जाते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि नंबर प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब रियल पार्ट ज़ीरो हो जाए, रियल पार्ट यहाँ 0a हो जाए, 0 हो जाए, 0 प्लस आयोटा b। तो ये रियल पार्ट को 0 से कंपेयर किया। tn में रियल पार्ट क्या था? 16 माइनस 2n। सो 16 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 8। जब n की वैल्यू 8 रहेगी, n की वैल्यू मतलब 8th टर्म रहेगी, 8th टर्म जो रहेगी वो प्योरली इमेजिनरी रहेगी। ये नहीं करना, ये मैंने आपको क्रॉस चेक करके बताया, जब टर्म बोले तो टर्म पता करना है। हाँ, टर्म बोला है उन्होंने आपसे, टर्म पता करके भी बता दो ना क्या प्रॉब्लम है। जब n की वैल्यू 8 रहेगी तब टर्म प्योरली इमेजिनरी रहेगी। t8 पता करके बता दिया, पता चल भी गया, इससे क्रॉस चेक भी हो गया, माइनस 2i आ रहा है, सिर्फ रियल पार्ट नहीं आ रहा है, मतलब प्योरली इमेजिनरी है। डन। क्वेश्चन नंबर 5th भी होमवर्क नहीं था? अच्छा, 5th 10.2 क्वेश्चन नंबर 5th रीड करो। समझ आया? 5th क्वेश्चन आसान है ये तो, ऐसे तो बहुत सारे किए हैं हमने पहले। वो पूछ रहे कि ये जो सीक्वेंस है आपकी कौन सी, x प्लस सीरीज गिवन है, x प्लस 1 प्लस, हाँ, x प्लस 7 प्लस सो ऑन, कौन सी टर्म है वो x प्लस 28 रहेगी। फॉर्मूला लगाना है, दिस इज tn, दिस इज a, और इन दोनों का डिफरेंस x प्लस 4 माइनस x माइनस 1 3, दिस इज d। वैल्यू पुट करनी है, n फाइंड करना है, a है, d है और tn है। tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू हो गई x प्लस 28, a की वैल्यू हो गई x प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। x x कैंसल, 27 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 10। यस, क्वेश्चन नंबर 9th तक होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 10th रीड करेंगे आप। नाइन्थ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं पहले। इफ x 2x plus 1 and 4x minus 1 are first three terms of an AP, find the fourth term। अगर ये AP में है तो क्या सीन रहेगा? हाँ, अगर इन तीन नंबर्स को AP में होना है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। इफ these three numbers are in AP, then 2x plus 1 minus x should be equals to 4x minus 1 minus 2x minus 1। अगर नंबर्स AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। x plus 1 is equals to 2x minus 2, 1 plus 2 is equals to x, x is equals to 3। फोर्थ टर्म बतानी है। t4 is equals to a plus 3d, a कितना हो गया x प्लस 3 इंटू d कितना हो जाएगा, ये 2x plus 1 minus 1 minus x plus
1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स हमने अगर ए बी सी ए पी में है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन b माइनस ए इज इक्वल्स टू c माइनस बी, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। T3 का फॉर्मूला लगा दिया, a और d फाइंड कर लिया, a मतलब x की टर्म्स में। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ए फाइंड करना है। 11th क्वेश्चन है, अ सम ऑफ रुपीज़ 4625 is paid off in 25 installments. What is 25? N is equals to 25 such that each installment is rupees 10 more than the preceding installment. What is 10? D. And what is 4625? Is it TN? SN. It is SN. A फाइंड करना है, सम वाला फॉर्मूला लगाना है। SN is equals to 2A plus N minus 1 into D. कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12th, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 11 और सम है 36। n फाइंड करना है। कैसे? वो दूसरा वाला फॉर्मूला है, SN इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सम के दो फॉर्मूले देखे हैं हमने। इफ़ वी नो द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स देन वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n पता है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो SN गिवन है, n फाइंड करना है, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? देख चुके थे हम ये फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 13th, find the number of all 2-digit numbers which leave the remainder 1 when divided by 3। वो सारे 2-digit नंबर फाइंड करना है जिनको अगर 3 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 होना चाहिए। तो n की टर्म्स में फ्रेम करके बताओ कि 3 के मल्टीपल को क्या लिखते हो। अच्छा ये बताओ, n की टर्म्स में 3 का मल्टीपल क्या लिखूं? 3n। 3n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। येस और नो? n की प्लेस पे कुछ भी पुट करते जाओ। n की प्लेस पे 1 पुट करो तो 3 का मल्टीपल, n की प्लेस पे 2 पुट करो तो सेकंड मल्टीपल, n की प्लेस पे। बात समझ आई है ना? सो द मल्टीपल ऑफ 3 इज 3n और एक रिमाइंडर छूटना चाहिए 3 से डिवाइड करो तो +1। है ना? 3n + 1। n की प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 4 आएगा, n की प्लेस पे 2 पुट करोगे तो 7 आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो 3n से अगर मल्टीपल मिल रहा है और 3n को 3 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। वो बोल रहे रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए। तो नंबर क्या लिया हमने? 3n + 1। आपको वो सारे 2-digit नंबर्स फाइंड करके बताना है जो रिमाइंडर 1 लीव करते हैं व्हेन डिवाइडेड बाय 3। क्या करना चाहिए आगे बताओ? ये वो सारे नंबर्स हैं।
कैसे करें अब इसको सॉल्व? बताओ। हाँ, टीएन का फॉर्मूला लिख के बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप पहला नंबर बता दीजिए विच इज़ अ 2 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 एंड लीव्स रिमेंड। पहले तो डिविजिबल बाय 3 बताओ। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 12। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इट इज़ 12। और वो बोल रहे हैं एक रिमाइंडर भी बचना चाहिए। सो द फर्स्ट टर्म इज 13। नाउ द सेकेंड टर्म इज 16 है ना, एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है ना? तो नहीं आई। डी है हमारे पास, ए है हमारे पास, टी एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 3n प्लस 1। ए की वैल्यू 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3n प्लस 1। तो एक काम करते हैं ना, लास्ट टर्म भी पता कर लो। लास्ट टर्म सोच के बताओ। 3 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर सोच के बताओ। लास्ट सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। 99। रिमाइंडर भी एक बचना चाहिए, तो वो तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 100 हो जाएगा। तो ये तो नहीं लेना पड़ेगा, इससे पहले वाला लेना पड़ेगा। 96 प्लस 1 97। तो लास्ट डिजिट भी, लास्ट नंबर भी हमको पता चल गया कि अच्छा टीएन रहेगा 97। सो इट इज़ 97। आई बात समझ में, है ना? एन की टर्म्स में सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3n से 3n कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो टीएन हो जाएगा हमारा 97। बस अब इसको सॉल्व करना है। n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 97 माइनस 13। n minus 1 is equals to 84 divided by 3. n minus 1 is equals to n is equals to 29. Yes? हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 10 लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि 2 डिजिट नंबर। हमने नंबर कहाँ से देखना स्टार्ट किया, डिविजिबिलिटी जब चेक की तभी 2 डिजिट से चेक की। सो इट इज़ 12 और उसमें प्लस 1 करके 13 लिया। पर 9 भी तो 3 से डिविजिबल है और उसमें जैसे ही आप प्लस 1 करते हो वो 2 डिजिट का हो जाता है। सो द फर्स्ट टर्म शुड बी 10। तो यहाँ हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाय 3, है ना? कितना हो गया, 29। n इज इक्वल्स टू 30। यस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन अ सीक्वेंस द nth टर्म इज दिस, शो दैट इट इज़ नॉट एन AP। AP नहीं है, कैसे प्रूव करें, TN गिवन है। AP नहीं है ऐसा प्रूव करना है, कितना इजी है बताओ। हाँ, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। T1 फाइंड करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1 0। T2 फाइंड करते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ 3। T3 फाइंड करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ 8। T2 माइनस T1 शुड बी इक्वल्स टू T3 माइनस T2। कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू इन दोनों का डिफरेंस इफ इट्स एन AP। देन T2 minus T1 should be equals to T3 minus T2. 3 minus 0 is equals to 8 minus 3. 3 is not equals to 5. Hence it's not an AP. Question number 15th, first part.
फाइंड द r term of an AP, the sum of whose first n terms is 2n plus 3n square. थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। आपसे बोल रहे हैं कि आपको TR फाइंड करके बताना है। You need to find TR of an AP जिसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम है 2n plus 3n स्क्वायर। TR पता करना है तो आपको A चाहिए और आपको D चाहिए। R तो TR ही पता करना है तो R तो रहेगा ही, n की प्लेस पे R है तो आंसर में R तो एग्जिस्ट करेगा। अब आपको A चाहिए और D चाहिए, तो आप इससे A और D कैसे फाइंड कर सकते हैं ये बताना है। n की प्लेस पे 1 पुट करें तो क्या पता चल जाएगा, S1 है ना, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 5 विच इज़ फर्स्ट टर्म T1, ठीक है। देन A भी यही रहेगा, हाँ हाँ S2 फाइंड करते हैं। S2 फाइंड करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 12 विच इज़ 16। हाँ T2 पता करने के लिए S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। ये हम देख चुके हैं ना, 1 3 5, तो इन तीन टर्म्स का सम कितना आ रहा है 9, है ना। तो अगर मुझे ऐसे नहीं गिवन होता, अगर मुझे क्या पता है, अगर मुझे लाइक यहाँ 1 पता है और 4 पता है, S1 पता है, S2 पता है, तो T2 कैसे फाइंड करूँ। तो ये जो 4 है ना, ये दोनों टर्म्स का सम है, T1 और T2 का सम है। तो उस सम में से T1 हटा देते हैं, T1 हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा हमारे पास, T2 आएगा। सो S2 माइनस X1, S2 माइनस S1 16 माइनस 5 विच इज़ 11, दिस इज T2। क्या पता करना है, TR, ये T2 आ गया। TR क्या बनेगा, TR इज इक्वल्स टू A प्लस R minus 1 into D. We have A which is 5 and we need to find D which is T2 minus T1. T2 is 11 minus 5, 6, 5 plus R minus 1 into 6, 6R minus 6, 5 plus 6R minus 6, 6R minus 1 is the TR. Yes? Question number 15th, second part. In a sequence, the sum of first n terms is this, where P and Q are constants, कुछ भी हो सकते हैं. Show that the sequence is an AP and find the common difference. Sn given ऐसे ही हो जाएगा, जस्ट अभी जैसे किया, Pn प्लस Qn स्क्वायर, P और Q कॉन्स्टेंट्स है, वो एंड तक चलेंगे, उनको चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपको फर्स्ट टर्म बतानी है ना, ये शो करना है कि ये AP है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो AP प्रूव करने के लिए क्या करें, डिफरेंस इक्वल बता देंगे, है ना। तो T1 चाहिए, T2 चाहिए, T3 चाहिए, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 बता देंगे। तो T1 T2 T3 निकाल लेते हैं। कैसे फाइंड करें, n की प्लेस पे 1 तो S1 पता चल जाएगा। दिस S1 इटसेल्फ इज फर्स्ट टर्म T1। देन S2 फाइंड करें, T2 के लिए क्या करें, S2 माइनस S1। देन S3 फाइंड करें, T3 के लिए क्या करें, S2 प्लस S1 माइनस S3 माइनस S2 प्लस S1। ना ना S1 प्लस S2 नहीं करें, S2 में तो ऑलरेडी फर्स्ट टर्म इंक्लूडेड है, S3 माइनस S2, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये जो S2 है ना, ये S2 में ऑलरेडी ये दोनों हैं, और S3 जो है
उसमें ये तीनों हैं, तो हमको ये पता करना है। तो S3 में से येलो वाले पार्ट में से ग्रीन वाला पार्ट अलग हटा देंगे तो T3 मिल जाएगा, है ना। सो दिस येलो वाला पार्ट इज S3 एंड ग्रीन वाला पार्ट इज S2. S3 minus S2 gives you T3. Now once you get T1, T2 and T3, you can use it to prove that it's an AP. T2 minus T1 is equals to T3 minus T2. इक्वल आ जाता है तो AP है, इक्वल नहीं आता है तो AP नहीं है। और उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो ये जो आएगा LHS या RHS कोई भी, T2 माइनस T1 कर लोगे तब भी कॉमन डिफरेंस है, T3 माइनस T2 कर लोगे तब भी कॉमन डिफरेंस है। शिफ्टिंग करने के पहले देख लेना T2 माइनस T1 कितना है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। Show that the sum of m plus nth and m minus nth term of an AP is equals to twice the सम करना है किसका, टी एम प्लस एन प्लस टी एम माइनस एन, इन दोनों का सम, एम प्लस एन टर्म एम माइनस एनथ टर्म का सम इज इक्वल्स टू ट्वाइस दी टी एम। ये प्रूव करना है ना। तो अब हमको कुछ पता तो है नहीं सीक्वेंस के बारे में, सो लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म को ए रहने देते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी रहने देते हैं। टी एम प्लस एन फाइंड करते हैं। टी एम प्लस एन क्या हो जाएगा, ए प्लस, यहाँ क्या लिखूँ, क्या इंटू डी, एम प्लस एन, टी सिक्स इज ए प्लस सिक्स डी ना, 5D। सो यहाँ क्या लिखना चाहिए, माइनस वन भी करना पड़ेगा। जॉन से सिक्स्थ टर्म है ना, तो यहाँ 5 आना चाहिए, एक कम। तो अगर m प्लस वन है यहाँ पे, तो यहाँ पे उससे एक कम लिखना पड़ेगा, m प्लस एन माइनस वन। आई बात समझ। सो a तो a ही है, d भी d है, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। वैल्यू पुट करेंगे बाद में उधर। टी एम माइनस एन देख लेते हैं, ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इसको भी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। एंड टी एम ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ये जो प्रूव करना है ना, टू प्रूव में पुट कर देते हैं, है ना। टू प्रूव में पुट करना है तो टी एम प्लस एन हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी एम, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ए प्लस ए 2 है,